हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने कल क्लास 6 के एक चैप्टर, नाम क्या था पता नहीं, भूल गया। परसों, कल नहीं परसों, उस चैप्टर को हमने फिनिश किया था। तो अब बारी है क्लास 7 के भी एक चैप्टर को फिनिश करने, मतलब पढ़ने के बारे में। फिनिश क्या, पढ़ना ही है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 1। अगर आपके इसके पहले ही 5 या नहीं 5 नहीं 6 या 7 चैप्टर पढ़ा दिया, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो कहाँ पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखो, चैप्टर है हमारा रेशियो। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कॉन्सेप्चुअल रूप से सॉल्व करना होगा, समझे। तो इस चैप्टर में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये रट लो वो रट लो, नहीं। इस वीडियो में आराम आराम से समझाएंगे, आप समझना। ठीक है, जब मैं बोलूँगा इसको सीखो तब सीखना। लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, उसको कैसे डील करना ये भी बताएंगे। मतलब सब सारा थ्योरी पोर्शन हम आपको अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। तो ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते हैं। रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज सेम काइंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बस थोड़ा समय दो, बस ये बताता हूँ आपको। डिनोटेड बाई ए और A:1, ये जो सेकंड वाला रहता है ना 20 घड़ी में, हाँ वही है, वही सिंबल है रेशियो का। रेशियो का ये सिंबल होता है। ठीक है ना। कहा क्या, टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। थोड़ी देर के लिए मान जाओ, डेफिनेशन को भूल जाओ, एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक, भूल जाओ। देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक कोई दो चीज़ लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर 2 आवर और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 4 आवर। ठीक है, कहा ना कि इसको आप रेशियो में लिखें। तो आप ये जो लिखा है ना मैंने, इसी को कहेंगे रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक जैसा है, एक ही यूनिट है। ठीक है, एक ही यूनिट है ना, और एक जैसे भी है, सेम काइंड। और दो क्वांटिटी भी है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक, अब देखो, ये असल मायने में रेशियो नहीं है जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो। जैसे 2/4 को अगर रेशियो का मतलब बटा भी होता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2/4 को अगर आप सिंपलेस्ट करोगे तो 1/2। तो इसका जो रेशियो एक्चुअल में आएगा ना, इसका रेशियो ये आएगा 1:2। ठीक है, 1:2 ये इसका एक्चुअल रेशियो आएगा। ठीक है, तो अब बारी कर, तो अब हम समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। इन द रेशियो A:B, यानी कुछ देर पहले अभी आपको बताया था 2/4, सॉरी इसको काट के कितना आया था 1/2। तो 1 जो ऊपर में है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट। ये बुक में है, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। एंटीसीडेंट और सेकंड है आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, क्या है आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना। इस तरीके से क्या करते हैं हम कम नाम देते हैं, पर कभी भी इसका यूज़ नहीं होगा। कभी आपको क्वेश्चन में एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बस ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप बस एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कभी भी अगर आप रेशियो को अगर आप लिखोगे, तो मैंने अभी कुछ देर पहले क्या लिखा था, 2 आवर/4 आवर, यही लिखा था। लेकिन ये रेशियो नहीं है। अब भले ही आप सिंबल दे देते हैं, लेकिन वो रेशियो नहीं होता। ठीक है, और जो मैंने 1:2 लिखा था ये रेशियो है। ठीक है, क्योंकि इसमें आवर आवर जो यूनिट है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है दोनों साइड में। ठीक है ना, अगर हम यूनिट लिख देते हैं तो इसको हम कहीं से कहीं तक रेशियो नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेशियो लिखोगे तो उसके बगल में आप कोई भी यूनिट नहीं दोगे। ठीक है, अब सेकंड है आपका क्वांटिटीज ऑफ अ रेशियो शुड बी द सेम यूनिट। जैसे वही वाला बात है कि हमको अगर रेशियो निकालना रहेगा, मान लो 2 आवर 30 मिनट, बोला ना कि इसका आप रेशियो निकालें। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आवर को मिनट से कभी कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आवर को हमें मिनट में या मिनट को हमें आवर में चेंज करना होगा। जैसे 2 आवर को हमने लिख दिया 2 × 60 मिनट, तो कितना हो गया 2 आवर
60 मिनट, हाँ चलो 60 मिनट ही, क्या दिक्कत है। तो 2 आवर को हमने क्या अगर हम मिनट में बदलेंगे तो आएगा कितना, आएगा 120 मिनट्स, और यहाँ पर कितना आएगा 60 मिनट्स। क्या अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं तो इसको कहेंगे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अलग अलग यूनिट में है, जैसे यहाँ पर आवर, यहाँ पे मिनट, तो हम उसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड की बात करते हैं। ईच नंबर ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, अभी आपको बताया, पहले वाले टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, फोर्थ बहुत ही मतलब यार थोड़ा ध्यान से देख लेना, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। 4:7 को आप 7 × 4 भी तो लिख ही सकते हैं। आपका मन में डाउट होगा, नहीं कभी नहीं, नेवर नेवर, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, नहीं बनेगा। आप कभी भी 4:7 के जगह पर 7:4, 2:5 के जगह पर 1:5, तो मतलब 5:2 रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रिवर्स करेंगे सवाल गलत होगा ही होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, जितनी प्रॉपर्टी बता सको एक बार बस ध्यान रखना। ठीक है ना? आओ अब रेशियो का एक्चुअल मतलब देखते हैं। एक छोटा सा एक, पता है बस स्वाइप अप कर रहा था पीपीटी बनाने के लिए, तो मुझे फिगर दिख गया, काफ़ी अच्छा लगा। इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टोटल बॉल्स कितने थे? 3। रेड बॉल कितना था? 1। तो इसका रेशियो हो गया 1:3। ठीक है, ये तो टोटल से था ना, ये तो टोटल से था ना। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? ग्रीन बॉल का 2/3। अब आप कहेंगे रेड से ग्रीन का रेशियो बताओ, रेड से ग्रीन का रेशियो बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इधर 1 बॉल है, इधर 2 बॉल है, हो गया ना 1/1:2। उसी तरीके से इधर 1 रेड बॉल है, इधर 3 रेड बॉल है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो, कब हम आपको फर्स्ट मतलब जब एग्जाम्पल बता रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्रैक्शन में मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, जैसे 20y/35। ठीक है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है, ये कटेगा। 7×3 = 21, 7×5 = 35। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3:5। यही होगा क्या आपका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 72:36। क्या ये रेशियो है? हाँ, कह सकते हैं रेशियो है, लेकिन अच्छा वाला रेशियो नहीं है, मतलब ठीक है कह सकते हैं। इसको काट के लिखेंगे, एक सेकेंड सॉरी। 72/36, इसको काटो। 9×8 = 72, 9×4 = 36, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 2:1। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर नीचे वाला 1 अरे क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। ठीक है, थर्ड आपका प्रॉब्लम आ सकता है ये 14/18, इसको भी काट सकते हैं 7, इसको 9 बार में, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 7:9। आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट है 240/90, 0 से हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, तो इसका कितना आएगा? 8:3। तो इस तरीके से किसी भी रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं। अरे ये आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या कहते हैं, फ्रैक्शन जैसा। पर चलिए 2-3 तरह के और आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म का ही बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स करवाता हूँ आपको। जैसे ए, आपसे पूछा डेसिमल का कि 8.5 का है 1.7 से। इसका कहा ना कि आप रेशियो निकालें या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। ठीक है? बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, 8.5/1.7 लिख दो। पॉइंट उड़ाओ, ऊपर में 10, मतलब नीचे से उड़ाओगे तो ऊपर में और ऊपर से उड़ाओगे तो नीचे में। 10 से 10 कट गया, 7 × 1 = 7, सॉरी 17 × 17, 17 × 5 = 85। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 5:5। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट्स बना रहे हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको सिखाते हैं फ्रैक्शन का रेशियो कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2:1/3। ठीक है, तो ये आपका एक फ्रैक्शन है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है। पर देखो कैसे कम, फ्रैक्शन में थोड़ा सा चीज़ें ये हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड, पर उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं।
डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा इसका एलसीएम 6। तो 1/2 इंटू 6 रेशियो 1/3 इंटू 6, काट दीजिए 3, काट दीजिए 2। इस तरीके से हमको क्या मिला 3:2। इस तरीके से किसी भी हम फ्रैक्शन का डेसिमल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर से एक बार और वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम को। एक इसी का फ्रैक्शन का ही है, 1/3 2 होल 1/6। इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 4/3 इस टू 13/6। हमने क्या बताया था, नीचे वाले का एलसीएम लो। 3 6 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है ना। तो 4/3 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो का साइन दे दो, 13/6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8 और 13 1 जा 13। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन का रेशियो निकालते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसका भी रेशियो निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अगर कोई क्वेश्चन में फंसोगे तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया या बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहना।